आज हम अपने सभी दोस्तों को एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है यह एमएस ऑफिस का एक भाग होता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, रिज्यूम बनाने, फॉर्मेटिंग करने एवं डॉक्यूमेंट एडिट एवं प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, आज आपको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007, 2010, 2012, 2013 और 2016 और 2019 सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे एमएस वर्ड को किस तरह हम ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का पहला हमारा विधि है, सबसे पहले हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करते हैं। इस ओपन के बॉक्स में हम लिखते हैं विनवर्ड, WINWORD। उसके बाद हम इंटर बटन को प्रेस करते हैं। सॉरी, कुछ रॉन्ग हो गया, फिर से लिखते हैं विनवर्ड, WINWORD। फिर ओके बटन पर हम प्रेस करते हैं। इस तरह हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। दूसरा विधि हमारा एमएस वर्ड ओपन करने का है, हम स्टार्ट मेनू पर जाते हैं, फिर हम जाते हैं यहाँ पे ऑल प्रोग्राम या स्टार्ट मेनू इसे बोलते हैं। फिर हम यहाँ से ढूंढते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर माइक्रोसॉफ्ट हम ऑफिस पर जाते हैं, फिर हम यहाँ से ढूंढते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। हमारा यहाँ मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। फिर हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हमारा ओपन होता है। अगला तरीका हमारा खोलने का है, इस सर्च बॉक्स में वर्ड लिख सकते हैं, WORD। हमारा आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का है। हम आपको एक सबसे बेहतरीन तरीका बताते हैं। डेस्कटॉप पर हम राइट माउस क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं और हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पर हमारा वर्ड का फाइल आ जाता है। फिर यहाँ हम उस फाइल पर राइट माउस क्लिक करके ओपन करके भी हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। और हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर। आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं, और इस टाइटल बार पर हमारा मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन पाया जाता है। मिनिमाइज से हम विंडो को मिनिमाइज करते हैं, और रिस्टोर बटन से हम अपने विंडो को रिस्टोर करते हैं और क्लोज बटन से हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं। और इस टाइटल बार पर हमारा क्विक एक्सेस टूल बार भी पाया जाता है। यह क्विक एक्सेस टूल बार एक पर बहुत सारे कमांड होते हैं जिसके द्वारा हम एमएस वर्ड पर आसानी के साथ शॉर्टकट में कार्य कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को हम अपनी आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। उसके बाद टाइटल बार के जस्ट हमारा नीचे पाया जाता है मेनू बार। इस मेनू बार में फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू आदि मेनू पाए जाते हैं। इस मेनू बार को हम टैब बार भी कह सकते हैं। मेनू बार के नीचे हमारा पाया जाता है रिबन, यह हमारा होम का रिबन है और अगला हमारा इंसर्ट का रिबन है। इस रिबन में यह होम का रिबन है और इस रिबन में होम से संबंधित सभी ऑप्शन पाए जाते हैं। उसके बाद
वर्क एरिया के ऊपर हमारा रूलर पाया जाता है। इसे बोलते हैं हार्जेंटल रूलर। ऊपर वाले रूलर को हम बोलते हैं हार्जेंटल रूलर। एमएस वर्ड में दो रूलर पाया जाता है, एक हार्जेंटल रूलर और दूसरा हमारा जो लेफ्ट साइड में होता है उसे बोलते हैं वर्टिकल रूलर। हार्जेंटल वर्टिकल रूलर का कार्य होता है जब हम एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट कोई फाइल तैयार करते हैं उसके मार्जिन को नापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा यह पाया जाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार भी हमारा दो पाया जाता है, एक हार्जेंटल स्क्रॉल बार होता है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। हार्जेंटल स्क्रॉल बार वर्क एरिया के नीचे पाया जाता है और वर्टिकल स्क्रॉल बार वर्क एरिया के राइट साइड में पाया जाता है, जिससे हम वर्क स्क्रॉल बार वर्टिकल स्क्रॉल बार के द्वारा हम पेज को अप डाउन और हार्जेंटल स्क्रॉल बार के द्वारा हम पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और हमारा यह जो पेज होता है इस पेज को हम बोलते हैं वर्क एरिया। वर्क एरिया पर हम हर तरह का कार्य करते हैं। वर्क एरिया के नीचे हमारा पाया जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार पर हमारा पेज की संख्या, पेज वर्ड संख्या आदि पाया जाता है। जैसे हम पेज पर लिखते हैं राम इज ए माई फ्रेंड। अब देखिए यहां दिख रहा है पेज 1, हम इसको ओपन भी कर सकते हैं क्लिक कर। दिखा रहा है हमारा पेज 1 है, वर्ड हमारे 5 है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, हमारा पेज 5 हो गया। कैरेक्टर स्पेस हमारा 14 है और कैरेक्टर स्पेस हमारा 19 है। पैराग्राफ हमारा 1 है, लाइन हमारा 1 है। यह हमारा स्टेटस बार से सारा ऑप्शन पाया जाता है। उसके बाद हमारा पाया जाता है स्टेटस बार पर ही हमारा जूम कंट्रोल होता है। इसे जूम बार भी कहते हैं। जूम बार जो होता है इसके द्वारा हम पेज को बड़ा और छोटा करते हैं। हमारा मैक्सिमम जूम 500 होता है और मिनिमम जूम हमारा 10 होता है। बाय डिफॉल्ट हमारा जूम बार 100 पर सेट होता है। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फाइल टैब पर। फाइल टैब में हमारा पहला ऑप्शन सेव होता है। इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और सेव एज के द्वारा हम डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करते हैं। और ओपन के द्वारा हम सेव हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लोज के द्वारा हम फाइलों को क्लोज करते हैं। रिसेंट के द्वारा हम खुले हुए फाइल को प्रेजेंट टाइम में खुले हुए फाइल को दोबारा ओपन कर सकते हैं। न्यू के द्वारा हम नया पेज को ओपन कर सकते हैं। प्रिंट के द्वारा हम बनाए हुए डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं। सेव एंड सेंड, इसके द्वारा हम फाइल को सेव करते हैं और सेंड कर सकते हैं। हेल्प के द्वारा हम एमएस वर्ड में हेल्प ले सकते हैं। एग्जिट के द्वारा हम पेज से बाहर आते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं फाइल को सेव करके। हम फाइल पर जाते हैं, फाइल टैब बटन पर जाते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं। यह हमारा फाइल एक बार सेव हो चुका है, इसलिए अभी नहीं सेव हुआ है, तो हम इस फाइल को सेव करते हैं। देव नाम से हम इस फाइल को सेव करते हैं। अब फाइल को हमें कहाँ सेव करता है वहां का लोकेशन देते हैं। हम फाइल को लोकल डिस्क डी में सेव करते हैं। फाइल का नाम देव देते हैं और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देते हैं। पहली बात तो आप देखे होंगे कि जब हम टाइटल बार फर्स्ट टाइम आपको बताए थे तो यहाँ टाइटल पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा था। जब हम फाइल को सेव करते हैं टाइटल बार उस फाइल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे टाइटल बार देव माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम से इसमें जान जाएगा। और एक बार हम फाइल को सेव कर दें, दोबारा हमारी फाइल नहीं सेव होगी। तो अगर हम इस फाइल में कोई परिवर्तन करते हैं, अगर हम फाइल को दोबारा सेव करना चाहते हैं तो हमें सेव एज पर जाना होगा। फिर हम सेव पर क्लिक करते हैं, हमारी फाइल पुनः उसी लोकेशन पर जाके फिर से सेव हो जाएगी। और फिर हम जाते हैं ओपन। यहां से सेव की हुई फाइलों को हम ओपन कर सकते हैं।
जैसे हमारी फाइल अभी आपको दिखाते हैं, इस फाइल को हम हटा देते हैं और हमें फाइल पुनः फिर से ओपन करना अगर है तो हम जाते हैं फाइल पर और ओपन जाते हैं, और हम फाइल का लोकेशन लोकल डी दिए थे तो लोकल डी में जाते हैं और हमारा देव है। अब देव की फाइल को हम फिर ओपन कर लेते हैं। फिर हम जाते हैं यहाँ से रिसेंट। रिसेंट में होता क्या है, जितनी फाइलें ओपन होती है उस फाइल को हम दोबारा फिर से ओपन कर सकते हैं। जैसे हम इस देव की फाइल को हटा देते हैं और फिर जाते हैं रिसेंट फाइल पर। रिसेंट फाइल देखिए हमारा देव का फाइल यहाँ पे शो कर रहा है, तो हम देव की फाइल को यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं न्यू। न्यू से हम डॉक्यूमेंट में एक नया पेज लाते हैं। देखिए हमारे जाते हैं न्यू पे जाते हैं, फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट जाते हैं, फिर हम क्रिएट पर जाते हैं। हमारा नया पेज आ गया। फिर हम आते हैं प्रिंट पर। अगर हमारा कोई फाइल यहाँ पे सेव है, मान लीजिए हमारी यही फाइल सेव है, हमारी यही फाइल सेव है, इस फाइल को हमें प्रिंट करना है तो हम जाते हैं फाइल पर। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट। प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं और हमें कितनी कॉपी निकालनी है, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3, तो हम यहाँ पर डालते हैं 5। मतलब हम 5 पेज को प्रिंट कराते हैं। फिर हम इंटर बटन को प्रेस कर देते हैं और हमारी 5 पेज, फिर सेव ऑप्शन मांगता है, इस फिर सेव कर देते हैं, इसको हम सेव पर क्लिक करते हैं। अब हम इस तरह 5 पेज को प्रिंट कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड से जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, आपका देखिए हम इस फाइल को कहाँ, अगर हम चाहे तो इस फाइल को पीडीएफ में भी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सेंड एज पीडीएफ, हम यहाँ चले जाते हैं। सॉरी, यहाँ से फिर दिखाते हैं आपको दोबारा करके। हम यहाँ जाते हैं सेव एज सेंड पर जाते हैं। सेव एज सेंड पर हम चले गए। उसके बाद हम लिखता है सेंड एज